Hi everyone, welcome back to my channel English classes. Please like, share and subscribe to my channel. Do not forget to press the bell icon so you will get notification on your mobile. Let's start today's topic Advanced English Structure. डे टू डे लाइफ में हम लोगों को इस तरह के सेंटेंसेस को बोलना ही पड़ता है कभी ना कभी। जैसे कि मैं उसकी बातों में आ गया था, उसकी बातों में मत आना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी, मैं उसकी बातों में आ जाता हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे आइए हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। बातों में आना, गेट इनटू समवन्स वर्ड्स, इसका इंग्लिश क्या होता है? गेट इनटू समवन्स वर्ड्स। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। उसके बाद गॉट इनटू, उसके बाद पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो हीज, हर, देयर, योर को पॉसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। उसके बाद वर्ड्स। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, मैं उसकी बातों में आ गया था। आई गॉट इनटू हिज वर्ड्स, इसका इंग्लिश होगा आई गॉट इनटू हिज वर्ड्स। अगला सेंटेंस है उसकी बातों में मत आना। उसकी बातों में मत आना ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम डोंट का यूज़ किए हैं, डोंट गेट इनटू हिज वर्ड्स। और टेंस के अकॉर्डिंग गेट का फॉर्म भी चेंज हो जाता है, जैसे कि गेट से गॉट और गॉट से फिर गेटिंग में भी चेंज होता है गेट का फॉर्म। गॉट का यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं, गेट का हम प्रेजेंट टेंस में, और गेटिंग का हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी, आई विल नॉट गेट इनटू योर वर्ड्स, ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। तो विल का यूज़ किए, आई विल नॉट गेट इनटू योर वर्ड्स। मैं उसकी बातों में आ जाता हूँ, ये भी प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। सेंटेंस के अंत में लिखा हुआ है मैं उसकी बातों में आ जाता हूँ, का मतलब हुआ आई गेट इनटू हर वर्ड्स, आई गेट इनटू हर वर्ड्स। तुम उसकी बातों में आ जाते हो, तुम उसके बातों में आ जाते हो। तुम का इंग्लिश क्या होगा? यू गेट इनटू हीज वर्ड्स, यू गेट इनटू हीज वर्ड्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हर, हीज इस तरह का यूज़ किए हैं। तो वो क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव है। पॉसेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है, पॉसेसिव का मतलब होता है अधिकार और एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। मेरे दोस्त उसके बातों में आ गए थे, माई फ्रेंड्स हैड गॉट इनटू हीज वर्ड्स, माई फ्रेंड्स हैड गॉट इनटू हीज वर्ड्स। या फिर इस तरह के सेंटेंसेस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, माई फ्रेंड्स वेयर टेकन बाय हिज वर्ड्स, यानी कि गॉड के जगह पे हम या फिर गेट के जगह पे हम टेकन बाय भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। मेरी बहन उसकी बातों में आ गई थी, माई सिस्टर वाज टेकन बाय हिज वर्ड्स, माई सिस्टर वाज टेकन बाय हिज वर्ड्स। या फिर इसको इस तरह से भी सेंटेंस को बना सकते हैं कि माई सिस्टर वाज गेट इनटू हीज वर्ड्स। दोनों ही सेंटेंस सही है। तुम फिर उसकी बातों में आ रहे हो, तुम फिर उसकी बातों में आ रहे हो, यू आर गेटिंग इनटू हीज वर्ड्स अगेन। यहाँ पे देख रहे हैं ना कि गेट से गेटिंग का फॉर्म चेंज हो गया। यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए यहाँ पे गेट से गेटिंग हो गया, आईएनजी वाला फॉर्म। तुम उसकी बातों में क्यों आ रहे हो, ये भी कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो गेट से गेटिंग का यूज़ किए हैं, गेट से गेटिंग हम आईएनजी वाला फॉर्म यूज़ किए हैं। वाई आर यू गेटिंग इनटू हर वर्ड्स, वाई आर यू गेटिंग इनटू हर वर्ड्स। मुझे पता है वह उसकी बातों में आ जाएगा, मुझे पता है वह उसकी बातों में आ जाएगा। आई नो ही विल गेट इनटू हीज वर्ड्स। अगला सेंटेंस है
मैं अब उसकी बातों में नहीं आता। मैं अब उसकी बातों में नहीं आता। ये भी प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए हम आई के साथ डोंट का यूज़ किए हैं। आई डोंट गेट इनटू हिज वर्ड्स। आई डोंट गेट इनटू हिज वर्ड्स। यहाँ पर गेट इनटू के बाद हिज जो लगाए हैं वो पॉसेसिव एडजेक्टिव है। वह किसी की भी बातों में आ जाता है। वह किसी की भी बातों में आ जाता है। ही गेट इनटू एवरीवन्स वर्ड्स। He get into everyone's words. Thank you for watching my channel. Please subscribe to my channel और लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को। कोई नया टॉपिक के बारे में जानना हो तो कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करें।